उर्दांशु। सर, इस विचित्र वेशभूषा में आप बहुत अद्भुत लग रहे हैं सर। शट अप। सॉरी सर। कमरे में इतने लोग थे, फिर भी पेशेंट को खिड़की से कूदने से कोई रोक नहीं पाया। सर, सब कुछ बहुत क्षण भर में हो गया। बबली भाभी बहुत चपल है सर। चप्पल है? चप्पल नहीं सर, चपल मतलब बहुत द्रुत गति वाली, बहुत फास्ट। इससे पहले कि हम लोग कुछ सोच पाते, उन्होंने अपने एजी के साथ छलांग लगा दी। तो मतलब 2 लोग कूदे? नहीं, 2 लोग तो नहीं थे। नहीं मतलब 2 लोग थे, पर एक के अंदर 2 लोग। क्या बकवास कर रहे? देव, क्या हुआ? मल्टीपल फ्रैक्चर है या फिर हेड इंजरी है? रिलैक्स रिलैक्स नहीं, रिलैक्स। अरे मेरा पेशेंट खिड़की से कूद गया और तुम बोल रहे हो रिलैक्स। लेकिन कुछ नहीं हुआ उसको। खिड़की से कूद गया और कुछ हुआ नहीं, ये कैसे हो सकता है? सनी, वो ग्राउंड फ्लोर से गिरा है, वहां से, जहां से वो गिरा है ना, वहां से शीशा भी नहीं टूटेगा। कुछ नहीं हुआ उसको, देखो EEG हो रहा है उसका वहां पे। तुमने मुझे उसी वक्त फोन पे क्यों नहीं बताया कि ग्राउंड फ्लोर की खिड़की से कूदा है? मेरी जान निकल गई है। मैं ये नाइट सूट पहन के आया हूं। क्षमा प्रार्थी हैं सर, जल्दी जल्दी सूचना देने के चक्कर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमारे दिमाग से छूट गया। पर सर, ये भूतिया गतिविधियां देख देख कर हमारा मन विचलित हो उठा है। बजरंग बली की कसम, हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं सर। डॉक्टर सनी, ये केस थोड़ा सा अजीबोगरीब है। सब थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, थोड़े से फ्रीक्ड आउट हैं। वो तो अच्छा हुआ कि देव ने उसे जानबूझकर ग्राउंड फ्लोर का रूम दिया, इसलिए उसकी जान बच गई। रात में वो भागा था और पेड़ के साथ टकरा गया था। उसी वक्त मुझे 100% यकीन हो गया था कि ये खुद को जरूर हार्म करेगा। तुम उसके साथ में रहोगे 24 घंटे बॉडीगार्ड बनकर के, ठीक है? हम दोनों के साथ? दोनों कौन? यही बबली भाभी और सत्येंद्र तिवारी। अरे यार, हाँ, और अगर तीसरा कोई जाग जाता है ना, तो तीनों के साथ, ठीक है? ये चाबी का क्या राज है? इसे हाथ लगाने से कुछ ट्रिगर हुआ था क्या? वो जो चाबी है उनके गले में, वो क्या है? वो क्यों है? खा करे जाने के बाद भी बहू का मुंह नहीं छूटा गहनों से। मिसेस तिवारी, इन 2 लोगों के सामने इज्जत नहीं उछाला करते। ऐसा है मिस्टर तिवारी, आपको तो हमारी हर बात पे गलती नजर आती है। सच बोल रहे हैं। वो कहते हैं डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। हाँ, भूल गया था। क्या भूल गए थे? ऐसे ही झट से किसी के भी सामने पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी चाहिए। देखिए, हमें किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो बस इसलिए जानना चाह रहे थे कि उस चाबी से कुछ तो हो रहा है ना। तो हमें अगर उसके बारे में पता चल जाएगा कुछ, तो हमारे लिए वो डायग्नोसिस इजी हो जाएगा, हम उसकी जान बचा सकते हैं। वो चाबी हमारी तिजोरी की है, जिसमें हमारे गहने रखे रहते थे। एक दिन अम्मा ने बहू प्रेम में आकर के फड़फड़ा के अपनी बहुरिया को चाबी दे दी। तब से तिजोरी पे और गहने पे कुंडली मार के बैठ गई थी वो, और चाबी भी गले में टांगे रहती थी। वो तो ठीक है, पर आपके भैया के गले में कैसे आई चाबी? भाभी के मरने के बाद भैया ने वो चाबी अपने गले में पहन ली। तभी से तो भाभी की आत्मा भैया के शरीर में घुस गई थी। उस चाबी से डेफिनेटली कुछ ट्रिगर हो रहा है, लेकिन चाबी में आत्मा थोड़ी होती है। अरे जा सकती है। भूत वूत कुछ नहीं होता है। होते हैं। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। बात ये है डॉक्टर जी, कुछ ही दिनों में हमारी बिटिया का ब्याह है सर पर। उसके लिए हमें तिजोरी से गहने निकलवाने होंगे और उसे तुड़वा के ना नए गहने बनवाने होंगे। तिजोरी की चाबी पे तो बहू नागिन बनकर बैठी है। नए गहने बनवाने की तो हमारी औकात भी नहीं है। 1.5 लाख आज का रेट। बिना गहनों के तो समाज में हमारी नाक ही कट जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और खुद ही आपको वो चाबी देगा और आप अलमारी खोल लीजिएगा और गहने निकाल लीजिएगा। आपकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे डॉक्टर साहब, हाँ। नमस्ते। नमस्ते। पहचाना मुझे? मैं राणा भाई।
राणा भाई। डॉक्टर गिरीश आपको बुला रही हूँ। राइट, सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। अरे सुनिए, ये डॉक्टर देव मेहता ही थे ना? जी, आपको काम है उनसे? नहीं नहीं, हमें उनसे कोई काम नहीं है, उन्हें हमसे काम पड़ा था। हमने उनके लिए एक अंगूठी बनाई थी, वो भी एकदम खास। लेकिन आज ऐसे देख के चले गए जैसे हमें जानते ही नहीं है। उनकी सिचुएशन अभी ऐसी है। हाँ? और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। अरे तिवारी जी, यादें रुसवा